हर हर महादेव मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारा प्रेम आप सभी को। आप सभी सोच रहे होंगे गुरुदेव आप हमें वीडियो नहीं दे रहे हैं, कुछ नॉलेज नहीं दे रहे, कुछ बता नहीं रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, समय मेरे पास बहुत ही मुश्किल से निकलता है। वैसे मेरा मन नहीं था कि तंत्र के ऊपर अलग से चैनल बनाऊं, मगर मुझे ऐसा लगा, बहुत मुश्किल से समय निकाला है। और अब मैं यहाँ पर एक ऑडियो चला रहा हूं। इस ऑडियो को आप सभी जो तंत्र से जुड़े हुए हैं सभी जरूर सुने। तंत्र से नहीं भी जुड़े हैं तो भी सुने, क्योंकि हो सकता है ऐसी गलती आप भी करें और ऐसी गलती करने के बाद पूरा परिवार बहुत बुरी तरह बर्बाद हो जाता है, पूरा परिवार। तो इसीलिए इस ऑडियो को आप अच्छे से आराम से बैठ के सुने। और मैं श्योर हूं, 100% श्योर हूं, ऐसी गलती कुछ लोगों ने करी भी है जो आज भुगत रहे होंगे। ठीक है, तो मैं गुरु माँ को बताता हूँ, वो ऑडियो चलाती हैं, तो उस ऑडियो को सुने। और ऑडियो में पूरी नहीं चलाऊंगा, क्योंकि आगे बहुत कुछ ऐसा है जो आप शायद नहीं सुनना पसंद करेंगे। ठीक है, और जो जरूरी भी नहीं है, क्योंकि किसी की पर्सनल ऑडियो है। तो आप सुने उतारा कैसे होता है, कैसे किसी के ऊपर उतारा करा जाता है। बहुत कुछ है इस वीडियो के अंदर, आप जरूर सुने। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरु माँ। मैं निश्चल बोल रही हूँ। और गुरुदेव, मैं पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ, क्योंकि आपका टाइम तो बहुत कीमती है। और पर मैं जो कहने जा रही हूँ वो हो सकता है आपका टाइम ही खराब हो। गुरुदेव, ऐसा है कि मैं ना 35 साल से मेरी जीवन की 2 घटनाएं हैं जिस पे मुझे अब तक भी पछतावा है। गुरुदेव, मैं बीएड कर रही थी और मेरे साथ वाले रूम में एक लड़की थी। और वो जब भी उसके घर से मैसेज आता था तो वो लेटर आती या कुछ भी होता उसको पढ़ के वो रोती रहती थी। फिर मुझे पता चला कि उसका भाई जो है ना वो बहुत ही ज्यादा उसके पेरेंट्स को परेशान कर रहा है और कुछ उसके भाई की तरफ से वो परेशान है। और एक दिन क्या हुआ गुरुदेव, मेरा भाई मेरे से 6 साल छोटा था और मैं ना उसकी पिक्चर देख रही थी और वो ऊपर से आ गई। कहती ये कौन है? मैंने कहा कि मेरा भाई है। कहती ये तो बहुत खूबसूरत है। कहती मैं इसकी तस्वीर देख लूं। पहले उसने देखी, फिर कहती मैं ये तस्वीर जो है फोटो है मैं इसको अपने पास रख लूं। मैंने कहा नहीं, मैंने अपने भाई की फोटो नहीं तुम्हें देनी। कहती नहीं, थोड़ी देर के लिए दे दे। मैं कुछ देर के लिए वो फोटो उसको दे दी, पर बाद में गुरुदेव वो कहती मेरे से खो गई। उसने मुझे वो मेरी भाई की फोटो वापस नहीं करी। उसके बाद हम दोनों की बीएड हो गई और हम घर आ गए। और क्या हुआ गुरुदेव, मेरा भाई जो था उस टाइम वो बीए में था, तो उसके सर में ना दर्द शुरू हो गई। इतनी ज्यादा उसके सर में दर्द होती थी कि वो पढ़ भी नहीं पाता था। इसी तरह उसने अपनी बीए की, फिर वो उसने एमए साइकोलॉजी करी। तो एक दिन वो यूनिवर्सिटी गया और वो वापस ही नहीं आया। अगले नेक्स्ट डे जो है ना हमें पता चला कि उसको कत्ल कर दिया गया है। उसकी डेथ हो गई गुरुदेव। और मेरा भाई बहुत अच्छा था, पर जब उसके सर दर्द शुरू हुई और फिर उस वो ना उसने थोड़ा बहुत झगड़ना भी इधर उधर शुरू कर दिया। और गुरुदेव, हमें पता भी नहीं चल रहा था, उसकी किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी, हमारी भी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। तो ऐसे ही हम वो जो कातिल है उसको ढूंढ रहे थे। जब हम उस कातिल को ढूंढ रहे थे तो 3-4 दिन के बाद हम आप इसे समझिए, इसे कहते हैं उतारा करना। और इस वीडियो में मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, आपके पांव तले जमीन निकल जाएगी। लोग कहते हैं ब्लैक मैजिक नहीं होता, काला जादू नहीं होता। आपको पता नहीं है कितने लार्ज स्केल पे ये हो रहा है, आपको पता नहीं है। ठीक है, आराम से बैठ के सुने, क्योंकि आज आपके दिमाग की सोच बदलने वाली है। आज आपके साथ कुछ अलग होने वाला है।
फोटो ले ली उस बच्चे की, और फोटो लेने के बाद उस बच्चे का दिमाग खराब होने लगा, सर दर्द होने लगा, झगड़े चालू हो गए, अंत में बच्चे का कत्ल हो गया, बच्चा मर गया। ये क्या हुआ? क्या यह ब्लैक मैजिक से जुड़ा हुआ काम था? बिल्कुल, 101% ब्लैक मैजिक से ही जुड़ा काम था। ये हुआ कैसे? और जिसने फोटो ली उसका भाई ठीक हो गया पूरी तरह से। इनको ये नहीं पता उसका भाई पूरी तरह से ठीक हो गया। सारी प्रॉब्लम खींचकर उसके अंदर डाल दी और उसको उठाकर उसके अंदर कर दिया। इसे उतारा कहते हैं। आगे मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि एक पूरा का पूरा आश्रम इस काम में लगा हुआ है। एक पूरा आश्रम इस काम में लगा है, और वो कैसे काम करता है वो मैं आगे बताता हूं तुमको। अब समझो, मेरे पास, तब मैं 8th क्लास में पढ़ता था, 8वीं क्लास में पढ़ता था, तब की बात बता रहा हूं। उस समय जो है मेरी आंटी थी, तो हम सभी दोस्त ऐसे करते थे, कभी कोई किसी के घर में सो जाता था, कभी कोई किसी के घर में सो जाता था। तो मैं अपनी आंटी के घर में सो रहा था अपने दोस्तों के साथ, वहीं पर हम खाना खा लेते थे। 5-6 घर ऐसे थे कि हमारा कुछ, सभी घर हमारे अपने थे, एक कुटुंब में थे हम। अब हुआ क्या, मैं आंटी के घर में गया तो आंटी की नंद आई हुई थी उनके घर में, अंकल की बहन। और मैंने देखा कि अंदर से चिल्लाने की आवाज आ रही है। तो जब मैं अंदर जाने की कोशिश करने लगा तो मेरे दोस्त बाहर गेट पे खड़े थे। मैंने कहा अंदर क्या हो गया? तो उन्होंने बोला पापा ने मना करा, अंदर नहीं आना। मेरे दोस्तों को तो पता नहीं था। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं आते। मगर मुझे लगा कुछ गड़बड़ हो गई है। मगर मुझे ये नहीं लगा कि अंकल की बहन आई है, मुझे लगा आंटी के साथ कुछ ऐसा हो गया। मैं घर आ गया। फिर 2-4 दिन बीत गए, और फिर जब मैं उनके घर गया तो आंटी ने मुझे खुद ही कहा कि बेटा ये अंकल की बहन है। मैंने भी उन्हें प्रणाम करा, उनके पांव छुए, और वो रोने लगी। आंटी ने कहा इनके ऊपर कुछ हो रखा है, जादू टोना, और हम कहीं से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, और हमारा बहुत पैसा खर्च हो गया, ये ठीक ही नहीं हो पा रही। मैंने कहा ठीक है, मैंने इग्नोर कर दिया। 2-4 दिन के बाद मैं उनके घर गया ऐसे ही, तब मैंने उनको जो देखा आप ये समझ ही नहीं पाएंगे। वो बिना कपड़े के और नहाई हुई, पूरा बदन भीगा हुआ, बाल भीगे हुए, और उन्होंने दोनों बिजली की तारों को कस के पकड़ रखा था हाथ में, और उनको कोई करंट नहीं लग रहा था। वो जमीन पे खड़ी हुई थी। समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। फिर मैंने कहा कि ठीक है। अंकल रोने लगे, क्योंकि जिन तांत्रिक के पास जा रहे थे उन तांत्रिकों ने बहुत पैसा ले लिया। और लास्ट में उस तांत्रिक ने कहा कि इनकी मौत निश्चित है, ये मर जाएंगी। जब ऐसा पता लगा तो सभी परेशान हो गए। फिर मैंने आंटी को बोला कि मैं कुछ करता हूं। आंटी ने मेरे सर पे हाथ फेरा, और आंटी ने मेरे को कहा कि बेटा तू क्या करेगा? मैंने कहा रुक जाओ। अब फिर हमने जो काम करने की कोशिश करी, हम कहीं कुछ विधि के मुताबिक, कुछ मंत्रों की वजह से पढ़कर हमने कुछ मिठाई रखवाई अंकल से। अंकल वहां मिठाई रख के आते, तो मैंने पहले ही बोला था कि जहां आप मिठाई रख के आएंगे और ये सामान रख के आएंगे, ध्यान रखना ये घर से बाहर ना निकले। अंकल ने उसको कमरे में करा और बाहर ताला लगा दिया, मेन गेट पे ताला लगा दिया। और जब वहां मिठाई रखने गए तब हैरान हो गए, वो वहां चौराहे पे पहले से बैठी हुई थी। और वो हंस रही थी। पूरी विधि खराब हो गई, कुछ नहीं हुआ। अंकल घर पे आए
तो देखा पड़ोसियों ने उनका ताला तोड़ दिया था। पड़ोसी कह रहे थे अंदर रोने की आवाज आ रही थी, हमें लगा पता नहीं क्या हुआ, हमने ताला तोड़ दिया। और ये रात के 3 बजे की घटना घटी। आप समझ रहे हैं, वो जहां भी उसके लिए कुछ करो पहले से ही वो चीज पहुंच जाती थी। मैंने कहा रुको, फिर आप कुछ ढंग से ही कर देते हैं। और फिर जब मैंने उनके साथ करा, और जब उनके साथ करा और जब उनके भीतर जो था उसको निकाल के उसे पता लगवाने की कोशिश करी, तो पता लगा कि उनके पड़ोस में ही रहने वाली औरत वो बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही थी, और इनकी एक लड़की थी, और वो लड़की कुछ साल पहले ही मर गई थी। 2 साल पहले लड़की मर गई थी, और उन्होंने कंसीव करा था। और जब इनका पता लगा कि ये विधि कैसे करी थी, तो विधि बड़ी सिंपल है, ज्यादा नहीं है, बहुत ही सिंपल विधि है। उन्होंने क्या करा, वो मांग भरकर बस शीशे के आगे खड़ी थी और बाहर निकली। वो बिहार से थी। वो अपने घर से बाहर निकली तो पड़ोसन आ गई कि दीदी आपने इतना सारा संदूर लगा लिया, संदूर आपकी नाक पे भी गिर रहा है। उसने कहा अच्छा हाँ आज ज्यादा हो गया संदूर, मैं ठीक कर लेती हूँ। तो पड़ोस में जो औरत रहती थी जो कंसीव नहीं कर रही थी, उसने कहा कि थोड़ा लाओ मैं संदूर ठीक कर देती हूँ। उसने एक चुटकी से ऐसे संदूर करा, ऐसे संदूर को पकड़ा और एक चुटकी संदूर अपनी हथेली में रख लिया, बस काम खत्म हो गया। सारी बात पता लगने के बाद वो जो उसकी बिटिया, उनकी बिटिया चली गई, वो तो वापस नहीं आ सकती। सारी बात पता लगी, तब उनको कहीं ठीक करा गया। इसी तरीके से एक और घटना बता रहा हूं, इसे भी आप अच्छे से समझ लेना। एक अंकल मेरे बहुत बीमार, हाई शुगर, लीवर फेल, हार्ट में बहुत प्रॉब्लम, ब्रेन में बहुत प्रॉब्लम, पूरा शरीर बेकार बिल्कुल। जब मैं उनसे मिलने जाता था, मैं अक्सर उनसे मिलने जाता था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अब इनकी जिंदगी बेकार है। थे 50 के आसपास थे अंकल, और लग रहा था कि 55 भी नहीं क्रॉस करेंगे। बाथरूम करने के लिए भी उनको चलना बड़ा मुश्किल था, सहारा देना पड़ता था, इतने प्रॉब्लम थी। देखते ही देखते अंकल ने मॉर्निंग वॉक चालू कर दिया, इवनिंग वॉक चालू कर दिया। सुबह भी घूम रहे हैं, शाम को भी घूम रहे हैं। देखते ही देखते मेडिसिन बंद हो गई, कोई मेडिसिन नहीं। मैं एक बार सुबह 10 बजे के करीब गया आंटी से मिलने, तो अंकल ने कहा कि बैठ कुछ नाश्ता वास्ता कर ली। मैंने कहा नाश्ता क्या करना है? मैंने कहा आप क्या खा रहे हो, दलिया या फ्रूट खा रहे हो? मैंने कहा ना तो मैं दलिया खाने में इंटरेस्टेड हूं, ना फ्रूट खाने में इंटरेस्टेड हूं। अंकल ने बोला कि ये कौन खाता है, ये तो जानवर भी नहीं खाते। तो मैंने कहा आप खाते तो थे। उन्होंने कहा मैं छोले भटूरे मंगा रहा हूं, छोले भटूरे खा और गुलाब जामुन। मैंने कहा छोले भटूरे आप खाओगे, लीवर आपका खराब है, गुलाब जामुन खाओगे आपको हाई शुगर है। वो हंसने लगे। उसने कहा वो कभी था, और उन्होंने खाया, मैंने भी खाया उनके साथ। अब जब मैंने पता करा, आप सोचेंगे कि गुरुदेव ऐसे भी लोग होते हैं, मगर ऐसे भी लोग होते हैं। जब पता करा तो उन्होंने ये सारी चीजें उतार कर अपने कजन ब्रदर के तरफ ट्रांसफर कर दी थी, और उनका कजन ब्रदर 3 महीने में मृत्यु को प्राप्त हो गया था। अब जो साधिका का मैंने ऑडियो चलाया, उनके साथ भी यही हुआ। अब जब मैं आश्रम की बात बता रहा हूं, तो एक पूरा का पूरा आश्रम इंडिया के अंदर वो यही काम कर रहा है।
लोग जाते हैं, स्वस्थ लोग जाते हैं, बिल्कुल ठीक जाते हैं, ध्यान साधना, ये साधना, वो साधना चल रही है, और पता लगता है बाद में बच्चे पागल हो गए हैं, बच्चे किसी बीमारी में पड़ गए हैं, बच्चे बीमारी से बाहर ही नहीं निकल पा रहे, बच्चे नशे में पड़ गए, नशे नहीं छोड़ पा रहे, और इतना नशे में पड़ गए कि घर के बर्तन तक बेच रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। और इसके उन बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम हुई, वो किसी अमीर व्यक्ति के साथ प्रॉब्लम हो रही थी, उसको ठीक करा, इनको बीमार कर दिया। अब बहुत सारे मेरे साधक, या क्योंकि पब्लिक है यूट्यूब वीडियो, तो बहुत सारे यहां पे लोग देख रहे होंगे, वो कह रहे होंगे ये क्या बकवास लगा रखी है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कैसे होता है। मगर मैं ये कहना चाहूंगा, बहुत सारे, क्योंकि ये वीडियो ऐसा तो है नहीं कि गिने चुने लोग देखेंगे, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये वीडियो घूम रहेगा, तो मैं एक प्रार्थना करना चाहूंगा, जिनके साथ ऐसा हुआ हो, जो इस बात को भुगत रहे हो, वो जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि ऐसा होता है, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं, अगर आपके साथ नहीं घटी तो आप कहेंगे बकवास है, बिल्कुल बेकार की बात है, कोई तंत्र मंत्र नहीं होता, कोई ब्लैक मैजिक नहीं होता। अरे अनपढ़ गवार लोगों की बातें होती हैं, मगर जिसके जीवन में इसकी एंट्री हो जाती है ना, उसका जीवन नरक से बदतर हो जाता है। जो बच्चे आश्रम गए और जो बच्चों का जिंदगी बर्बाद हो गई, भविष्य बर्बाद हो गया, उनसे कभी उनके मां बाप से पूछो। ब्लैक मैजिक और तंत्र बहुत खतरनाक है, आप अपना ध्यान रखो। इसे उतारा कहते हैं। इस तरीके से भी लोग अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं। एक छोटी सी घटना भी कुछ ही समय पहले घटी है, उसके बारे में भी एक बार मैं बता दूं। एक फीमेल मुझसे जुड़ी हुई थी, और क्या हुआ, उनके आसपास के रिश्तेदार उनसे परेशान हो गए, उनके जीने के तरीके को देखकर, बहुत कुछ ऐसी चीजें देखकर, क्योंकि वो उनके जीने का तरीका ही ऐसा है कि जो अच्छा लग रहा है उसे जिएंगे। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, तुम्हें घूमना अच्छा लगता है, तुम्हें कहीं और जाना अच्छा लगता है, तुम आउट ऑफ इंडिया जाना चाहो, तुम बिजनेस करना चाहो, करो जो तुम्हें करना है। अब उनके ही रिश्तेदारों ने क्या करा, उनकी हालत ऐसी कर दी कि अब उनको जाने से पहले सोचना पड़ता है कि मैं कहीं जाऊं तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, तो क्या करूं। कि ऐसा करूं कि वैसा करूं। आंत खराब हो गई, और आंत खराब नहीं, आंत सड़ना चालू हो गई। आप समझ रहे हो। अभी किसी ने मुझसे पूछा था कि गुरुदेव कितने लोग ब्लैक मैजिक में जुड़े हुए हैं, शायद सारथी ने या जगजीत ने पूछा था, तब मैंने बताया था 95 से 98% लोग इसमें जुड़े हुए। बहुत कम लोग हैं जो इस दलदल में नहीं फंसे हैं, नहीं सभी ये काम करवा रहे हैं। कितने लोगों का मैं बताऊंगा। एक बच्चा, ठीक ठाक बच्चा, अच्छा पढ़ता, अच्छा लिखता, इंटेलिजेंट बच्चा, उसकी मदर से लोग चिढ़ने लगे, परेशान हो गए। उनके मदर का नेचर ऐसा है, वो हमेशा सत्य के साथ खड़ा होने वाला, गलत को गलत कह देना, सही को सही कह देना, चाहे कुछ भी हो। उनको पता ही नहीं लगा कि उनके बच्चे का कब दिमाग खराब कर दिया। अब तो खैर पहले से बेटर है, मगर आप इस बात का ध्यान रखो, कभी भी ऐसा नहीं सोचो कि ये नहीं होता है।
ऐसा नहीं होता। मेरे एक जानने वाले सिख फैमिली से हैं। अब मुझे याद आ रहा है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम्हें वीडियो बोरियत लग रही हो तो तुम छोड़ देना भैया, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें बताऊं जो घटनाएं मैंने देखी हैं। अब उनको जो है वो बड़े पावरफुल इंसान है। अब तो खैर वो वीक हो गए, बिल्कुल पावर ही नहीं है उनके पास। उनकी वाइफ के साथ किसी ने कुछ कर दिया, और जब मैंने उनकी वाइफ ने बोला कि बेटा तू तो सभी का भला करता है, कभी अपनी आंटी को भी देख ले, तब मैंने उन्हें देखा। मैंने कहा आंटी आपके ऊपर तो कुछ ज्यादा ही करा हुआ है। और उन्होंने कहा कि कैसे मैं ठीक हो पाऊंगी। उनका खाना पीना सब बंद हो गया, लीवर में इंफेक्शन हो गया। लीवर का इंफेक्शन इतना बढ़ गया कि लीवर बदलने की बात आ गई। मैंने बोला आप ठीक हो जाएंगे, बस थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, यही 400-500 रुपया खर्च हो जाएगा आपका। और ये बात ज्यादा दूर की नहीं, अभी होगी 2018 के आसपास, 18-17 के आसपास होगी। मैंने बोला 400-500 रुपया आपका खर्च होगा, अगर आप तैयार हैं तो बताएं। उन्होंने कहा कि मैं अंकल से बात करती हूँ। अंकल ने मुझसे बात करी। अंकल ने कहा बेटा हम सिख हैं, हम इस बात को नहीं मानते, हमारे ग्रंथ में नहीं लिखा। जबकि गुरु नानक देव जी का एक बेटा नाथ परंपरा में चला गया, हमारे ग्रंथों में ये नहीं लिखा। मैंने कहा ग्रंथों में नहीं लिखा होगा, मगर इसका मतलब थोड़ी ना कि है ही नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं। उन्होंने कहा कि बेटे आप सिख धर्म को ज्यादा जानते हैं। मैंने उनके आगे प्रणाम करा। मैंने कहा मैं तो सिख धर्म को नहीं जानता हूं, ना ही मैंने गुरु ग्रंथ साहिब का भी पढ़ा है, मैं तो नहीं जानता हूं, ठीक है। और आपको जो मैं बताने जा रहा हूं, जब आंटी के लीवर की बात हो गई, लीवर ट्रांसप्लांट की सब बात हो गई, सब कुछ हो गया, जो देने वाला था वो भी तैयार हो गया। आंटी को जब स्ट्रेचर पे लिटा के लेके जा रहे थे हॉस्पिटल, एम्बुलेंस से हॉस्पिटल के अंदर एंट्री हो रही थी। आप समझ रहे हैं, स्ट्रेचर जो स्टील का, धातु का होता है, मजबूत होता है, और आंटी का वेट होगा उस समय कम से कम 25 से 30 किलो के करीब आसपास, ज्यादा से ज्यादा 35 होगा, क्योंकि वेट खत्म हो गया था उनका। और जब उनको अंदर लेके जा रहे थे, ठीक सीढ़ियों पे स्ट्रेचर 20 से फट गया, पूरा 20 से ही फटा, और आंटी सीढ़ियों पे गिरी, और आंटी की 3-4 जगह से बोन टूट गई, बैक बोन टूट गई, और वहीं वो खत्म हो गई। डॉक्टर, वहां स्टाफ, सब लोग हैरान हो गए कि स्ट्रेचर 20 से कैसे फट सकता है, कैसे वो 2 हिस्सों में टूट गया पूरा का पूरा। ब्लैक मैजिक नहीं होता है। क्या आपने सुना कभी ऐसा भी होता है? लोहे का स्ट्रेचर 20 से फट जाता है, इसे समझना, ठीक है। अपना ध्यान रखना। हर हर महादेव। बहुत सारा प्रेम आप सभी को।